हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, किस प्रकार मूलों का अस्तित्व होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस प्रकार एग्जिस्ट होते हैं। कोई इक्वेशन है हमारे पास द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके मूल होंगे यानी रूट होंगे, x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर रखने पर 0 के इक्वल होगा। तो x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं हम विविक्त कर। तो विविक्त कर की जो वैल्यू होगी, यदि यह वैल्यू b² माइनस 4ac 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पर जो रूट होंगे यानी मूल होंगे, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, यानी ये रियल रूट होंगे, एक रियल नंबर होगी और दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब रूट रियल नंबर होंगे, यानी मूल वास्तविक संख्या होंगी और दोनों अलग अलग होंगी। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तब मूल वास्तविक होंगे, यानी रूट रियल नंबर होंगे और दोनों सेम होंगे यानी इक्वल होंगे, दोनों रूट बराबर होंगे। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तब वास्तविक संख्या होंगे और दोनों सेम होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। b² माइनस 4ac 0 से छोटा है यानी माइनस में होगा, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी तब रूट नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी वास्तविक रूप में कोई भी इसके मूल नहीं होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फार्मूला किस प्रकार बना है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ। तो हम जानते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ a से विभाजित करने पर, जब इसको हम a से विभाजित करेंगे ये होगा x² प्लस इसको भी हम a से विभाजित करेंगे, c को भी हम a से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू दोनों तरफ a से विभाजित करने पर यानी इस तरफ भी हम a से डिवाइड करेंगे। जब 0 को a से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास 0 ही बचेगा। तो आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास x² प्लस b/ax प्लस जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, उसके आधे का स्क्वायर, यानी b/a का आधा होगा, b1 जा b और ये होगा 2a। तो b/a का आधा होगा b/2a। तो b/2a के स्क्वायर को हम प्लस करते हैं और इसी को हम माइनस करते हैं। आगे लिखा है c प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फार्मूला बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2a। यानी हम इसको बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, b यहाँ पर है b/2a और a की वैल्यू यहाँ पर है x। तो ये फार्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस b/2a स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। x प्लस b/2a स्क्वायर, जो ये माइनस है उस तरफ जाकर प्लस होगा, b²/2 का स्क्वायर होगा 4 और a² प्लस है जो उस तरफ जाकर माइनस लिखेंगे c/a। तो x प्लस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ये होगा 4a²। जब 4a² को 4a² से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक बचेगा, एक की मल्टीप्लाई हम b² से करते हैं। 4a² को अब हमने a से डिवाइड करना है, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4a। अब 4a की मल्टीप्लाई c से करनी है तो ये होगा 4ac। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्वायर है इस तरफ आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 4a² और इस सारे का अंडर रूट हो जाएगा। तो x प्लस b/2a इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर इक्वल होगा 4a²। इसको हम लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बाय 2a का होल स्क्वायर। तो x प्लस b/2a इक्वल टू, हम जानते हैं x प्लस y पूरे का अंडर रूट इक्वल होगा √x बाय √y, यानी x/y पूरे का वर्गमूल, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल x बाय वर्गमूल y। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू जो ये प्लस b/2a है इस तरफ आकर माइनस होगा। आगे अंडर रूट में हम लिखते हैं प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती हैं b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से हम 2a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2a, यहाँ बचेगा माइनस b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। तो इस प्रकार हमारे पास ये फार्मूला होगा कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। जब हमारे पास b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac मान लेते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू है 0। जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x हमारे पास बचेगा माइनस b बटा 2a। दिस इज ए रियल नंबर, यानी यह एक
वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं जब विविक्त कर की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो मूल वास्तविक होंगे यानी रूट रियल नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी b² माइनस 4ac, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है यानी 0 से बड़ी होती है, तब ये होगा b² माइनस 4ac, यहाँ पर रख सकते हैं हम 4 और 4 का वर्गमूल होगा 2 यानी -b प्लस -2/2a। ये भी एक रियल नंबर होगा और एक बार तो यहाँ पर +2 रखेंगे और -2 रखेंगे यानी दो अलग अलग इसके रूट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जब d ग्रेटर देन 0 है देन रूट वास्तविक होंगे यानी रियल नंबर होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, जब d लेस देन 0 है यानी माइनस में है, यानी d का मान लेते हैं -1 है, तो b² माइनस 4ac के स्थान पर हम -1 रखते हैं। हम जानते हैं जो भी नंबर माइनस में है और उसका वर्गमूल किया जाता है तो उसको हम वास्तविक संख्या नहीं बोलते, बल्कि वह एक काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होते हैं जो रियल नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, जहाँ पर पहली कंडीशन है जब d की वैल्यू 0 से छोटी है, जब d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी d की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तव में कोई इसका मान नहीं होगा कि x की वैल्यू क्या होगी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जब d = 0 हो, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर 0 के बराबर होता है तब मूल बराबर होंगे और मूल वास्तविक भी होंगे यानी रियल नंबर होंगे। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, जब d 0 से बड़ा हो, मान लेते हैं d की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रखने पर ये होगा √4 की वैल्यू होती है 2 प्लस -2 होगा, x = होगा -b प्लस -2/a। एक बार तो हम +2 रखेंगे, दूसरी बार -2 रखेंगे, तो जिस कारण मूल अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्मेशन था और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे द्विघाती सूत्र, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर b² माइनस 4ac। b होगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट, c इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, a यहाँ पर होगा x² का कोफिशिएंट। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले को अप्लाई करके और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x² - 7x + 3,
2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों के लिए हम यानी फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स मूलों के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, यानी इसका हम विविक्त कर निकालते हैं। इसको बोलते हैं हम विविक्त कर। तो b² माइनस 4ac, यहाँ पर b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू यहाँ पर है 3। b² यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। तो -7 का स्क्वायर, इसका मतलब है -7 की मल्टीप्लाई खुद से 2 बार करनी है। माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी प्लस, 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ होगी 49, यानी ये होगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो d की जो वैल्यू होगी वो होगी 25, और d की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व है। इसलिए यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक हैं यानी रियल है। और अलग अलग होंगे यानी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये विशेषता है कि मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक है, और दोनों मूल अलग अलग होंगे, यानी रूट्स आर एग्जिस्ट और रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो सबसे पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं। तो 2a² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पर होगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा x² माइनस 7/2x, और यहाँ पर हम करते हैं 7/2 का आधा। तो 7/2 का आधा होगा 7/4, यानी 7/2 का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास होगा 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं और इसी को हम माइनस करते हैं, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो x² के लिए होगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल होता है a माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है x, तो x माइनस b की वैल्यू यहाँ पर है 7/4, इसका होगा स्क्वायर प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको हम जब उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 49/16 माइनस 3/2। तो x माइनस 7/4 स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये होगा एलसीएम 16 को हम 16 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो ये 49 होगा, माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 यानी 8 होगा, और 8 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करते हैं
8 दिया 24, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा 25/16। जो स्क्वायर है उस तरफ जाकर स्क्वायर रूट होगा, या हम इसको लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर स्क्वेयरिंग द बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी x माइनस 7/4 इक्वल टू ये होगा प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार तो हम प्लस रखेंगे 5/4, या फिर x इक्वल टू x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। x माइनस 5/4 इक्वल है प्लस माइनस 5/4। x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार तो हम प्लस रखते हैं, ये दूसरी बार हम माइनस रखते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो x माइनस 7/4 है तो इस तरफ आकर प्लस होगा 5/4 प्लस 7/4, या फिर जो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस है जो इस तरफ आकर प्लस होगा 7/4 और माइनस 5/4। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी, दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पर 5 और 7 12, या फिर x की वैल्यू होगी, यहाँ से भी एलसीएम 4 होगा, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, तो x इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू होगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू होगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू 1/2। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू है 3 और 1/2। तो इस प्रकार हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ पर दोनों मूल वास्तविक हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त का 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व होगा और वो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो इसके लिए हम अब अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी x का गुणांक होगा उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करते हैं और इसी को हम माइनस करते हैं। यहाँ है 7/2, तो 7/2 का हाफ होगा 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी को हम माइनस करेंगे। आगे लिखा है 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला बनता है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a यहाँ पर है x, b यहाँ पर है 7/4 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो माइनस है इस तरफ आकर प्लस होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 3/2 है। जब हम इसको इक्वल से इस तरफ लेकर आते हैं तो माइनस 3/2 होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर है इस तरफ आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम जानते हैं वर्गमूल 25 यानी √25 होता है प्लस माइनस 5 के इक्वल। तो ये होगा प्लस माइनस 5, ये होगा प्लस माइनस 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार तो रखेंगे हम प्लस 5/4,
या फिर ये होगा -5/4 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो ये माइनस है इस तरफ आकर होगा +7/4 और यहाँ पर 5/4 है। जब दो नंबर में यानी दो भिन्न है फ्रैक्शन है, जहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास है 1/3 प्लस 2/3, जब दोनों नंबर नीचे डिफरेंट सेम होते हैं तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 2 और 1 ये हो जाएगा 3 और नीचे है 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 4। 5 और 7 12, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12। यहाँ पर x की वैल्यू होगी 3 और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू होगी 1/2। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, जिनको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इनको हम जीरोज बोलते थे, यानी द्विघात बहुपद में हम इनको शून्यक बोलते थे। तो वही शून्यक अब द्विघात समीकरण के मूल हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है कि मूल और जीरोज यानी शून्यक और मूल अलग अलग हैं, रूट और या हम इसको बोल सकते हैं जीरोज, यानी शून्यक और मूलों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जीरोज और रूट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरी तरह से विश्व को जकड़ लिया है। तो बेस्ट होगा कि आप अपने घर पर ही रहें। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।